लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इस पॉइंट का ये मतलब है कि बिज़नेस को लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। बिज़नेस अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती, उसको जो लॉज हैं रेगुलेशंस हैं कंट्री के, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ओके, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स कैसी हैं, बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, द लॉज कंसर्निंग प्रमोशन ऑपरेशन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉज, जुडिशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, जुडिशल सिस्टम कैसा है, लॉज कैसे हैं, क्या अडेप्ट करना है बिज़नेस को, बिज़नेस के ऊपर कौन सा लॉ अप्लीकेबल हो रहा है, रेगुलेशंस कैसे हैं, मतलब क्या है, कौन से उसको उनका इन्फ्लुएंस है बिज़नेस के ऊपर, सब आपको करना पड़ता है फॉलो। मतलब अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। ओके, now comes SWOT analysis. Fine. SWOT analysis is the analysis of the strength, weakness and opportunities of the company. Strength में आपका आता है inherent capability of the company की, जो बिजनेस है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, which helps us to gain a strategic advantage over its competitors. फॉर एग्जाम्पल जो वॉलमार्ट है उसकी स्ट्रेंथ है कि वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना लेती है एंड उसके नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज़्यादा हैं। वीकनेस में आपका आता है इट इज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट ऑफ द कंपनी विच क्रिएट स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इज़ अ वीकनेस ऑफ सम कंपनीज, अगर कंपनी की टेक्नोलॉजी बहुत ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं, फंड्स की कमी है, तो ये आपका वीकनेस होती है। अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच एनेबल्स इट टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। अपॉर्चुनिटी मतलब फॉर एग्जांपल जब मैगी बैन हो गई थी बीच में तो yippee के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी अपने आप को मतलब आगे आगे मतलब करने के लिए, तो उसके एक अपॉर्चुनिटी थी। ओके, थ्रेट, इट इज़ एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which causes a damage or risk to its position. The competition from the multinational corporations is a threat for Indian firms. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज़ फ्लिपकार्ट। मतलब एक तरीके से फ्लिपकार्ट को थ्रेट है अमेज़ॉन से, क्योंकि अमेज़ॉन मतलब इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसके देखो यही एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मल्टीनेशनल। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन इज़ अ थ्रेट फॉर इंडियन फर्म्स, दैट इज़ फ्लिपकार्ट। ओके, तो ये सब आप रीड कर लीजिएगा अपनी बुक से, इसके एग्जाम्पल से लिखें कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है बिजनेस की, वीकनेस क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, थ्रेट क्या हो सकती है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। The whole business environment chapter is completed in 30 minutes, just 30 minutes. Okay, thank you.